हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंडे और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा दो न्यूज़ फिलहाल मार्केट में चल रही है। फिलहाल एनालिसिस शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि फाइनली इंडिया के अंदर जैन स्ट्रीट को बैन कर दिया गया है। अब बेसिकली जो लोग भी ये नहीं जानते कि जैन स्ट्रीट है क्या, तो वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर ले बेसिकली जैन स्ट्रीट था क्या और किस तरह से मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन करता था। एक ऑर्गेनाइजेशन है जैन स्ट्रीट। बेसिकली इनका काम ये था कि ये लोग HDFC बैंक के स्टॉक्स को पंप करते थे, ऊपर लेके जाते थे, अरबों खरबों रुपए पैसे इसके अंदर डालते थे HDFC बैंक के कैश के अंदर। जैसे ही HDFC बैंक पंप होता था, इंडेक्स भी पंप होता था, बैंक निफ्टी का इंडेक्स पंप होता था। उसके बाद में ये लोग छोटे प्रीमियम की यानी कि शॉर्ट की पोजीशन बैंक भर भर के शॉर्ट की पोजीशन बनाते थे बैंक निफ्टी के अंदर। और जब ये लोग HDFC बैंक को बेचते थे अपसाइड लेके जाके, तो इनको HDFC बैंक के स्टॉक्स में तो लॉस होता था, लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है तो इसके जो प्रीमियम होते हैं स्मॉल प्रीमियम वो भी झटके में ऊपर चले जाते हैं। कई दिनों से आपको मार्केट के अंदर इस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही होगी कि सडन कैंडल बनती है, सडन मूव आ जाता है। अब जैसे कि फ्राइडे के सेशन की बात अगर की जाए तो निफ्टी के अंदर ये एक रेंज बाउंड स्लो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन झटके में ऊपर चला गया। अब ये जो झटके में ऊपर गया, ये जाहिर सी बात है हर कोई इसको पकड़ नहीं पाता है। बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे जो इन सारी चीज़ों को देखते होंगे, वही लोग इस सेटअप को पकड़े होंगे, अदरवाइज तो किसी ने भी नहीं पकड़ा होगा। बिकॉज देख लीजिए कितना रेंज में मार्केट ऊपर गया। हालांकि मार्केट पहले बता तो रहा था, यहीं से प्रेशर आ चुका था मार्केट में कि भाई मार्केट धीरे धीरे जो है अपसाइड की तरफ जा रहा है, लेकिन इतना सडन मूव आया शायद ही किसी ने इसको कैप्चर किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आने वाले वीक की कि आने वाले वीक में एक सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो है ट्रम्प सरकार का ट्रेड डील के ऊपर डिसीजन लेना। कल सोमवार का दिन यानी कि मंडे के दिन दोपहर 12 बजे से पहले शायद ट्रम्प सरकार की तरफ से ट्रेड डील के ऊपर 12 देशों के ऊपर ट्रेड डील के अनाउंसमेंट वो करेंगे, जिसका डेफिनेटली इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। पिछली बार जब ट्रेड डील की बात हुई थी, इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक गिरा था। अब बात करते हैं एनालिसिस की और हमारे लेवल पे। पूरी तरह से गाइस हम एनालिसिस को समझेंगे और पूरी तरह से हम अपने लेवल्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। वो बात अलग है कि एक झटके में एक बड़ा गैप अप हो जाए या झटके में बड़ा गैप डाउन हो जाए, उस वक्त ये एनालिसिस शायद वर्क ना करे, लेकिन लाइव मार्केट में आपको ट्रैप होने से डेफिनेटली आप बच जाओगे अगर आप लेवल्स को मार्क कर लोगे तो। अब बात करेंगे निफ्टी की क्लोजिंग की, तो गाइस 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है 25,460 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हुई है। अब हम पॉजिटिव जाने के लिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव जाने के लिए लेवल्स में डिफरेंस होगा, थोड़ा सा बफर करते हैं। लेवल्स अब हमारे पास में जो निकल के आता है वो है 25,480 का लेवल। अब अगर देखा जाएगा इस तो ये 500 के लेवल से नीचे है। ठीक है, यानी कि 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब मार्केट ने 500 का लेवल तोड़ा तो देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल से तोड़ा है, और मैं आपको लेवल दे रहा हूँ 25,480 का लेवल। तो एक अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्की लेवल है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको 25,480 का लेवल क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेफ ट्रेडर एंट्री कब ले, तो वो 25,510 520 के ऊपर ही एंट्री ले। ठीक है, 25,500 के ऊपर ही एंट्री बनाए, उससे पहले अपसाइड की तरफ का कोई भी मोमेंटम ना सोचे। मैं 25,480 के ऊपर अपसाइड की तरफ लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ गाइस, देखिए पहली बात तो ये कि जब ये लेवल टूटा अपसाइड की तरफ, ये टूटा तो पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था। जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था ये सपोर्ट ले रहा था, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, पंप हो रहा था, लेकिन जब ये ब्रेक हो गया तो अब डेफिनेटली ये अब सप्लाई का जोन बन गया। मतलब कि मार्केट जब यहाँ पे आएगा, मार्केट के अंदर सप्लाई एक्टिवेट होगा और मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 25,480 का लेवल ब्रेक करने में सक्षम रह जाता है, यानी कि निकल जाता है 25,480 का लेवल, तो फिर 25,500 भी टूट जाएगा। ये मेरा व्यू है, आपके ऊपर है, आप 25,500 से एंट्री बनाएं। ठीक है, तो मैं आपको 25,480 का 25,500 का ये 20 पॉइंट की रेंज आप पकड़ लीजिए। 20 पॉइंट की रेंज इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन का काम करेगी। 25,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपको एक मोमेंट देखने को मिल जाएगा जो कि निफ्टी को लेके चला जाएगा 25,580 तक के लेवल। ठीक है, यानी कि 25,500 से आप एंट्री बनाओगे, 25,580 पहला टारगेट, उसके बाद में 25,000
620 630 का आप डायरेक्टली 25,670 का लेवल आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या गाइस, देखिए सबसे पहले तो एक सप्लाई जोन आपको मैं बता दूं, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। तो इसको भी आप इसी तरह से मार्क कर लीजिए। जब जब मार्केट इस रेंज के अंदर आएगा, 20 पॉइंट की जो रेंज है, ये मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करेगी। 25,500 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर निफ्टी जाएगा 25,580, यानी कि यहाँ पे आपको जो है 80 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर 25,580 के ऊपर भी निकल जाता है निफ्टी, तो फिर निफ्टी जाके अटकेगा 25,650 से लेके 670 तक के लेवल के, यानी कि यहाँ पे भी जो है 20 पॉइंट की रेंज है जो निफ्टी को सप्लाई क्रिएट करने में मदद करेगी, ठीक है। और अगर ये लेवल भी निकल गया तो अब की बार फिर निफ्टी सीधा हमारे वीकली लेवल तक चला जाएगा। बेसिकली पिछले वीक के अंदर जो वीकली लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था गाइस, सेम रहेगा। वीकली लेवल को मैं चेंज नहीं करता हूँ। अपसाइड की तरफ जो मेरा वीकली लेवल था 25,860 का मेरा वीकली लेवल था अपसाइड के लिए। डाउन साइड की तरफ जो वीकली लेवल मैंने आपसे दिया था 25,670 का लेवल दिया था। इस वीक भी मैं वही वीकली लेवल को लेके चल रहा हूँ, वही वीकली लेवल हमारा रहेगा, सेम रहेगा 25,270 का वीकली लेवल रहेगा। अब वीकली लेवल चेंज क्यों नहीं हो रहा है? पिछले वीक के अंदर मैंने आपसे कहा था 1 वीक की जो कैंडल थी उसका एक लॉजिक बताया था, एक कैलकुलेशन बताया था। हालांकि कैलकुलेशन पूरी तरह से मैंने आपको करके दिखाया था, या वाकई मैंने पूरी वीडियो के अंदर एनालिसिस करके आपको दिया था। देखिए ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, हमारा जो वीकली लेवल निकल के आता है इसका 50% निकल के आता है, जो कि लेवल होता है 25,260 का लेवल, ठीक है। तो जब तक का 260 270 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, पिछले वीक का ही लो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप भूलिएगा मत, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं मंडे के लिए। मंडे को हम किस तरह से प्ले आउट कर सकते हैं, मंडे के सेशन को किस तरह से। वीडियो बनाने में आज थोड़ा सा लेट हो गया गाइस, आप देख लो वीडियो 12:09 हो रहा है आपके सामने। वीडियो मोस्टली मैं 12:30 तक अपलोड कर दूंगा। अब अगर बात किया जाए कि मंडे के लिए हम डाउन साइड की तरफ कब जाएंगे, तो देखिए डाउन साइड की तरफ जाने के लिए ना अब जो लेवल निकल के आता है इंपॉर्टेंट लेवल, अब निफ्टी की क्लोजिंग है 25,480 की, तो हम निफ्टी के अंदर डाउन साइड की पोजीशन कब बनाएंगे? तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो लेवल है ये वाला, यानी कि लेवल निकल के आता है 25,400 का लेवल। अगर निफ्टी 25,400 के नीचे निकलता है, आप सेफ लेवल पकड़ के चलिएगा, इस 25,380 का ही लेवल हम रखते हैं। अगर निफ्टी 25,380 के नीचे नेक्स्ट निकलता है तो फिर हमें मूवमेंट दिख जाएगा 25,320 तक का, ठीक है। अब की बार 320 का पहला टारगेट हम लेंगे, दूसरा टारगेट लेंगे 25,270 का। अगर 25,270 ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी हमें आता हुआ दिख जाएगा 25,200 तक। मैं लेवल इस बार लगा देता हूँ आपको, पिछली बार भी पिछली वीडियो के अंदर भी सेम लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था, यानी कि 25,270 के नीचे 25,200 तक निफ्टी आ जाएगा और 25,200 के बाद 25,120 तक निफ्टी आ जाएगा। तो ये होप आपको लेवल्स समझ में आ गए होंगे। एक ट्रेंड लाइन भी आप मार्क करके रख लीजिए नीचे की तरफ, जो आपको मदद करेगी पुट साइड के ट्रेड लेने में। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, बेसिकली निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में क्या किया था, एक चैनल बना के निफ्टी ने चैनल का ब्रेकआउट किया था। तो अब जब भी निफ्टी आएगा ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल यही निकल के आता है 380 का। अगर 380 ब्रेक हुआ तो अब की बार यहाँ पे निफ्टी इतना रिएक्ट करेगा नहीं, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा सरकते हुए, ठीक है। तो 25,270 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेड डील का इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मेरी अगर बात किया जाए गाइस, तो मैं पर्सनली मार्केट को न्यूट्रल टू पॉजिटिव वे में सोच रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रल टू पॉजिटिव वे मेरा व्यू है। अब देखेंगे कि आने वाले दिन किस तरह से हो सकते हैं। दो प्रीमियम का भी एनालिसिस कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आप ट्रैप ना हो सके मार्केट के अंदर। देखिए सबसे पहले कॉल के प्रीमियम का एनालिसिस कर लेते हैं। 25,450 का कॉल। अब ये प्रीमियम इतना इंपॉर्टेंट है गाइस कल के लिए। अगर ये प्रीमियम कल के दिन 160 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप बेझिझक इसके अंदर एंट्री बना सकते हो, जिसके अंदर आपका पहला टारगेट रहेगा 200 रुपये का, 190 से 200 रुपये, यानी कि 40 पॉइंट का टारगेट है। गाइस देखिए मार्केट जो है काफ़ी स्लो चल रहा है, तो ऐसे में छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन में 30-40 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, बेसिकली हम 30-40 पॉइंट का कैप्चर करने के खिलाफ होता हूँ मैं पर्सनली। हमारा व्यू होता है कि एटलीस्ट हम अगर ऑप्शन बायर है तो हम दिन के अंदर 100 पॉइंट तो कैप्चर करें ही करें।
बट मार्केट इतना वॉलेटाइल, इतना गंदा चल रहा है कि 40-50 पॉइंट के अगर टारगेट मिल रहे तो आप उसको बुक करते चले, ठीक है। सबसे पहले 160 के ऊपर अगर निकलेगा तो 200 रुपये, 200 के ऊपर 240, फिर 280। आप देख लो प्रीमियम के अंदर मैंने जो टारगेट दिया उस हर 40 पॉइंट पे मैंने आपको टारगेट दिया हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है। पहले स्ट्रक्चर ऐसे बनते थे कि मैं सीधा सीधा आपको 100 पॉइंट का भी टारगेट दे देता था और वो हिट भी होते थे, ऐसा नहीं कि हिट नहीं हुए। और अभी भी अगर लेवल ब्रेक करेगा तो आपको टारगेट हिट होते हुए दिखेंगे। तो आप इसी तरह से टारगेट को भी मार्क करके रखिए अपने चार्ट के ऊपर, डेफिनेटली आप पैसा बना लोगे मंडे के दिन। सेशन अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। बात करेंगे इस प्रीमियम के बेस की, तो गाइस इंपॉर्टेंट बेस निकल के आता है 120 का लेवल। अगर ये प्रीमियम 120 के लेवल से सपोर्ट लेता है, कोई हैमर कैंडल बनाता है, कोई ट्विज़र बॉटम बनाता है, डोजी कैंडल बनाता है, तो आप यहाँ से इसको पकड़ने की कोशिश करना। 120 से फिर ये 160 और 200 तक की रैली दिखा देगा ये प्रीमियम, ठीक है। तो और अगर ये 120 का लेवल टूट गया तो फिर हमारा मैजिकल लेवल, जिसकी मैं हर बार जिक्र करता हूँ और पिछले वीक में भी आपने देखा होगा, 80 रुपये से लेके 160, लगभग 2 से 3 बार ऐसे ऐसे प्रीमियम डबल हुए 80 से 120, जिसको बेसिकली हम पकड़ तो नहीं पाए लेकिन लेवल्स वर्क करते हुए दिखे मार्केट के अंदर। तो 80 रुपये से 120, 100 से 80 रुपये का जो लेवल है इसके अंदर, इस प्रीमियम के अंदर आप नजर रखना। बात करेंगे पुट साइड के प्रीमियम की, कि पुट साइड का प्रीमियम किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो सेम लेवल्स जो मैं देता हूँ एकदम सेम देता हूँ गाइस। 25,500 का जो पुट है, अगर 160 रुपये के ऊपर निकला तो आप 200 रुपये का पहला टारगेट ले सकते हो। 200 के ऊपर निकला तो 240 और 280 तक की मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है 120 और 80, जहां से भी आपको रिवर्सल दिखेगा इस प्रीमियम को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ गाइस हम एनालिसिस कर लेते हैं सेंसेक्स का, क्योंकि सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है परसों। सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अब सेंसेक्स के अंदर हम कॉल साइड की तरफ कब जाएंगे। थोड़ा सा मेरा पीसी शायद हैंग हो रहा है गाइस। सेंसेक्स के अंदर कॉल साइड में जाने के लिए हमारे पास में जो लेवल निकल के आता है 83,600 का लेवल है। अगर सेंसेक्स कल के दिन 83,600 का लेवल निकाल देता है तो हमें मूवमेंट दिख जाएगा 83,800 का पहला टारगेट, उसके बाद में 84,000 और 84,100 के दूसरे टारगेट देखने को मिल जाएगी। बात अगर डाउन साइड की जाए तो गाइस जब तक सेंसेक्स 83,200 का लेवल नीचे की तरफ नहीं निकाले, आप पुट साइड की तरफ जाने की मत सोचना। तो सेफ लेवल है 83,200 का लेवल। मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा चार्ट शायद हैंग हो गया है, ठीक है। तो 83,200 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर 83,000 का पहला टारगेट, 82,800 का दूसरा टारगेट। 82,800 के नीचे सेंसेक्स के अंदर फास्ट मोमेंटम आ जाएगा, जो कि सेंसेक्स को लेके आ जाएगा 82,600 तक, ठीक है। तो ये जो 200 पॉइंट का मूव होगा थोड़ा सा फास्ट होगा। इसी के साथ में दो प्रीमियम का भी एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। गाइस सिस्टम चल नहीं रहा है, इसी वजह से, इसी कारण मैं थोड़ा सा वीडियो भी मैं लेट बना पा रहा हूँ और बिल्कुल भी देखिए आपके सामने सिस्टम ओपन नहीं हो पा रहा है मेरा। पता नहीं इसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है। तो एनालिसिस को यहीं ख़त्म करता हूँ। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अगर चालू हो गया गाइस तो देख लेते एक बार प्रीमियम भी। आपके सामने जो दो प्रीमियम लगे हैं, 83,500 का कॉल लगा है, 83,300 का पुट लगा है। कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं। देखिए ये जो प्रीमियम है 83,300 का 280 रुपये के ऊपर अगर निकलेगा तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। पुट के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। पहला टारगेट रहेगा 320 का 40 पॉइंट का टारगेट, दूसरा टारगेट 380 का, और फिर तीसरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है पुट के प्रीमियम के अंदर 380 से आपको सीधा 480 जाता हुआ दिख जाएगा पुट का प्रीमियम। पुट के प्रीमियम का जो बेस है 200 रुपये का बेस है और फिर नीचे 140 और 80 रुपये का बेस है, ठीक है। तो होप आपको ये पुट का एनालिसिस भी समझ आ गया होगा। लेवल्स आपके सामने लगेगा। इस कॉल के प्रीमियम की अगर बात की जाए 83,500 का कॉल है, सेम लेवल मैंने दिया हूँ। 300 रुपये के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलेगा तो फिर हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है इस प्रीमियम के अंदर। तो कॉल के अंदर अगर आप जाओगे, मेरा व्यू तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है कल के सेशन के लिए, लेकिन अगर कुछ उथल पुथल हो जाती है, बिकॉज कल ही ट्रेड डील की न्यूज़ आएगी, तो हो सकता है मार्केट गिर जाए। तो अगर गिरता है तो फिर हमारा पुट का प्रीमियम सीधा 480 तक के लेवल दिखा देगा सेंसेक्स के अंदर। कॉल के प्रीमियम की अगर बात की जाए तो 300 रुपये के ऊपर अगर निकलेगा तो 400, 500, 600 और 700 चार लेवल मैंने आपको दिया हूँ, 400, 500, 600, 700।
400 पॉइंट की रैली अपसाइड की तरफ है, हर 100 पॉइंट पे आपको बुक करते हुए चलना है। डाउन साइड की तरफ ये प्रीमियम अगर 200 रुपये पे मिलता है तो कोशिश करना है इसको पकड़ने की 145 के ऊपर और 80 रुपये के ऊपर। होप आपको ये दोनों एनालिसिस, दोनों प्रीमियम का एनालिसिस भी समझ में आया होगा, लेवल्स भी समझ में आए होंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम चैनल कितना इंपॉर्टेंट है। आपको एक व्यू मिलता है, एक लर्निंग पर्पज से आपको स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। बेसिकली स्टॉक्स का रिकमेंडेशन तो नहीं है गाइस, लेकिन मैं इस पर भी थोड़ी बात कर लूँ। सिस्टम अभी चल रहा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपको समझ आएगा गाइस। देखिए अब फ्राइडे के सेशन में है ना, लगभग मैंने 2 स्टॉक्स का यहाँ पे मतलब पेपर ट्रेड के लिए डाला हूँ मैंने। पहला है IOC इंडियन ऑयल, दूसरा है महानगर गैस। इंडियन ऑयल का स्ट्रक्चर देखता हूँ कि इंडियन ऑयल मैंने क्यों दिया यहाँ पे। अब वो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जो दिया हो एग्जैक्टली पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने डाला इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है। अब IOC के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 151 पे इसकी क्लोजिंग आई है। मेरा जो टारगेट है 160 का टारगेट है इसका, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, बुलिश स्ट्रक्चर में फुल दिख रहा है मुझे ये। एक मिनट रुकिए, पूरा एनालिसिस आपको दे देता हूँ इसका भी। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चल रही है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना मुझे इसके अंदर क्या दिखाई दिया, जिसमें मैंने 160 का टारगेट दे दिया। और ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो दिया हो इक्विटी कैश सेगमेंट में भी दिया हो IOC बाय एट 150, ठीक है। 150 पे जब मैंने दिया था 150 ही चल रहा था, क्लोजिंग इसकी 151 152 पे क्लोजिंग आई है। 145 का ऐसे 160 का टारगेट है, यानी कि 10 रुपये का टारगेट है। इसके प्रीमियम का भी मैंने एक कॉल डाला हूँ 152 का कॉल, जो कि 3.50 पे दिया था। 4 रुपये 10 रुपये कुछ 4 रुपये 10 पैसे तक ये गया है। टारगेट है प्रीमियम के डबल होने का। अब ये पेपर ट्रेड है गाइस पूरी तरह से, और आपको लर्निंग के लिए मैंने दिया था। इसका एनालिसिस भी दिखाने का रीज़न ये है कि आपको समझ आए कि एनालिसिस किस तरह से होता है। देखिए ये जो स्टॉक्स है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, काफ़ी हद तक ना इसके अंदर एक पैटर्न मुझे दिखाई दे जो कि बहुत परफेक्ट है। और जब जब ये पैटर्न बनता है ना मार्केट के अंदर, मैं तो इसको प्ले आउट करता ही हूँ। और इस चार्ट पैटर्न को मैंने आज तक कभी छोड़ा नहीं गया। जब जब मुझे ये दिखा है बनते हुए, मार्केट ने डेफिनेटली मुझे पैसा दिया है। आप देख लीजिए अब होता क्या है, ये स्टॉक्स नीचे आता है और ये पूरी तरह से मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। देखिए ये हेड है, ये शोल्डर है, इसके बाद में ये अगेन ऊपर गया, उसके बाद में अगेन इसने शोल्डर बनाया और अब ये निकल गया यहाँ से। अब निकला है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 160 का लेवल। तो आने वाले दिन में आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन में मैक्स टू मैक्स आपको 2 दिन में जो है ये टारगेट 160 का दिखा देगा, या शायद मंडे खुलते ही दिखा दे। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक्स जो है इतना चलेगा। तो जो भी स्टॉक्स का एनालिसिस मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, लर्निंग पर्पज से मैं डाल रहा हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से स्टॉक्स में भी एनालिसिस होता है और स्टॉक्स के अंदर भी वर्क होता है। इसी के साथ गाइस चलो ठीक है, महानगर गैस का मैं फिलहाल एनालिसिस नहीं देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।